नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 24 जनवरी के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा पहला करंट अफेयर है, हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारे हैं ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी तेलंगाना, डी गुजरात। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, यह हैदरपुर आर्द्रभूमि वेटलैंड की बात हो रही है। यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। जिसका निर्माण जो है 1984 में हुआ था, और यह जो है जो बिजनौर और मुजफ्फरनगर का बॉर्डर एरिया है वहीं पर स्थित है, और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी यह पार्ट है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि जो भी आप फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए इस आर्द्रभूमि से पानी लेते हैं, जब भी यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स है, माइग्रेटरी स्पीसीज़ यहाँ पर आती हैं, तो उस समय आप यह पानी मत लिया करिए, क्योंकि जो उनकी माइग्रेटरी मूवमेंट है वह डिस्टर्ब हो सकती है। क्योंकि पानी रहेगा नहीं, तो पानी में ही उनके एक तरीके से जो भी उनका जो प्रे होता है उससे वो लेते हैं, खाते पीते हैं, तो वो प्रभावित हो सकता है। क्योंकि पानी रहेगा नहीं तो वो प्रभावित होना लाजमी है। दोस्तों, अगर हम कुछ स्पीसीज़ की बात करें, जो कौन कौन सी स्पीसीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं, तो काफ़ी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो घड़ियाल हो गई, और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ भी पाई जाती हैं। जैसे कि जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो गोल्ड महसीर है। गोल्डन महसीर दोस्तों 2022 के यूपीएससी प्रीलिम पूछा गया था, ये है क्या? दोस्तों, गोल्डन महसीर एक मछली होती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और अभी पिछले साल 2021 की बात करें तो इसको जो है रामसर साइट का भी स्टेटस प्राप्त हो चुका है, तो इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा अगला करंट अफेयर है, गिग अर्थव्यवस्था क्या है? ऑप्शन हमारे हैं ए वह अर्थव्यवस्था जिसमें अस्थायी कार्मिकों की तुलना में कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की संख्या ज़्यादा होती है, बी वह अर्थव्यवस्था जिसमें सेवा क्षेत्र की भागीदारी अधिक होती है, सी जिसमें निर्माण क्षेत्र की भागीदारी अधिक होती है, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए। ठीक है दोस्तों, ये जो गिग अर्थव्यवस्था है, जो पहले बात तो जो गिग टर्म है ये हम देखें तो गिग मतलब ये जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जो भी म्यूजिशियन होते थे, जो स्पेसिफाइड टाइम के लिए और कुछ सर्टेन अमाउंट के लिए जो है वो परफॉर्म करते थे, तो उन्हीं को वो गिग वर्कर्स कहा जाता था। तो वहीं से ये टर्म जो है आया है। और गिग, अगर हम गिग अर्थव्यवस्था की बात करें तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर लोगों को स्पेसिफाइड टाइम के लिए और स्पेसिफाइड पेमेंट पे जो है उनको एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉय किया जाता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे जोमेटो हो गया, ओला हो गया और स्विगी हो गया, और जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह भी जो कंपनियां हैं उसमें जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं वो भी गिग वर्कर्स ही होते हैं। तो इस तरह मतलब ये पूरा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और ये गिग अर्थव्यवस्था बनाते हैं। अगर हम इंडिया में बात करें तो अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट में ये पाया गया है कि जो ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर वर्कफोर्स होता है, ब्लू कॉलर वर्कफोर्स क्या होता है दोस्तों, जिसमें मैनुअल वर्कफोर्स, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों आते हैं, वह ज़्यादा होता है। मतलब ऐसे वर्कफोर्स जो मैनुअली जो है काम करते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। और जो वाइट कॉलर है वो मेनली मैनेजरियल वर्क या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए होते हैं, उनको जो है वाइट कॉलर वर्कफोर्स में रखा जाता है। तो इसमें भी जो है गिग इकोनॉमी, जो गिग वर्कर्स हैं वो जो है एक तरीके से 56% जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो यह रिपोर्ट में पाया गया। हमारा अगला करंट अफेयर है दोस्तों कि कौन सी संस्था एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर जारी करती है? ऑप्शन हमारे हैं ए यूनेस्को, बी प्रथम, सी नीति आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर वह है बी प्रथम। दोस्तों, जो असर रिपोर्ट है यह प्रथम एक एनजीओ है वह जिसको जारी करती है, और 2005 से जारी हो रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है? क्योंकि ये सिटीजन बेस्ड और हाउस होल्ड सर्वे है। मतलब ना कि स्कूलों में जाके होता है बल्कि हाउस होल्ड में जाके इसका सर्वे होता है। और मेनली जो है इसमें जो बच्चे 3 से 16 वर्ष के होते हैं उनके एनरोलमेंट स्टेटस, और जो 5 से 16 वर्ष के हैं उनमें रीडिंग स्किल और जो अंक गणित पढ़ने की जो क्षमता होती है, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, उसको भी चेक करता है। और इस मतलब एक तरीके से सर्वे किया जाता है, और नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तीनों के लेवल पे इसको सर्वे किया जाता है। और अभी इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये पाया गया है कि 98% जो है, जो बच्चे हैं जो 6 से 14 वर्ष के बीच में हैं, वो उनका एनरोलमेंट हो चुका है। लेकिन एक इसमें चिंता भी व्यक्त किए हैं कि जो एक गैप है, मतलब कौन सा गैप है, जो मतलब अर्थमेटिक, जो हमने बताया कि अंकगणित के क्वेश्चन सॉल्व करने और जो बेसिक स्किल होता है रीडिंग वगैरह का, वो उसमें काफ़ी गैप आया हुआ है। तो यह जो है इसमें एक चिंता प्रकट करती है रिपोर्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस वित्तीय सेवा कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक कार्यक्रम के नए चरण की घोषणा की है? ऑप्शन हमारे हैं ए ICICI,
ICICI, बी वीज़ा, सी मास्टर कार्ड, डी रेजर पे। ऑप्शन हमारे देख लिए हैं आपने दोस्तों। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है सी मास्टर कार्ड। दोस्तों गर्ल्स फॉर टेक या जो है मास्टर कार्ड एक कंपनी है, आपने भी देखा होगा, जो कि ATM कार्ड वगैरह बनाती हैं और पेमेंट के लिए मेनली जो है यह फेमस है। तो अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और ये दोनों मिलकर यह योजना चला रही हैं। और तमिलनाडु में अभी हाल ही में 30 सरकारी स्कूलों में, जिसमें 10,800 अधिक मतलब लड़कियों को इस योजना से लाभ हुआ। इसमें है क्या, किसमें है कि दोस्तों कि इनका जो लक्ष्य है, अगर हम बात करें तो 2024 तक 1 लाख से अधिक छात्राओं को इससे लाभ मिलेगा। और इसमें है क्या, इसमें जो स्टेम एजुकेशन है, मतलब विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, यह शिक्षा को बढ़ावा देने, उनमें प्रोत्साहन करने के लिए जो है मेनली यह योजना चलाई गई है मास्टर कार्ड द्वारा। हमारा अगला करंट अफेयर है, किस राज्य सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू की है? ऑप्शन हमारे हैं ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ए राजस्थान। दोस्तों राजस्थान सरकार ने राइट टू साइट के उद्देश्य से दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए एक नीति लागू की है, जिसमें क्या कहे हैं, जिसमें ये बताया गया जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक चलाया जाएगा। देखिए जो केराटोप्लास्टी सेंटर मतलब जो कोरोना होता है आइस का, उसकी सर्जरी को केराटोप्लास्टी कहते हैं। और आई बैंक जहाँ पे आंखें डोनेट की जाती हैं, जिसमें आप कोरोना का जो पार्ट होता है आइस का, वही जो है मेनली लिया जाता है। तो दोस्तों ये हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।